वाला है। राजा हरिश्चंद्र कौन है? कहा सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुए, अयोध्या के नरेश थे। इनकी पत्नी का नाम शेव्या था, जिनको तारावती भी कहा जाता है। पुत्र का नाम रोहित था। इनको संतान नहीं थी, तो काफी दिन व्यतीत हो गया, बड़े दुखी हुए। तो इनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। राजा हरिश्चंद्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और कहते महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वरुण देव की आराधना करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वरुण देव की इन्होंने पूजा की, आराधना की। वरुण देव प्रकट हो गए, इनको वरदान दिया और वरदान दे करके कहा तुमको अपने पुत्र की बलि भी देना पड़ेगा, और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। चले गए, इनको पुत्र हुआ, उसका नाम रोहित था। लेकिन इन्होंने बलि नहीं दी पुत्र की, इसीलिए वरुण देव क्रोधित हो गए। रुष्ट होकर के इनको रोग हो गया, और वो रोग जलोदर का रोग था। उससे उनका पूरा शरीर जो है विकृत हो गया, कोढ़ से ग्रस्त हो गए। तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, महाराज पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति आ गई। वशिष्ठ जी जान गए, पुत्र मोह के कारण तुमने पुत्र का परित्याग नहीं किया, जो है इसका दान नहीं किया, इसलिए वरुण देव क्रोधित होकर के तुम्हें ये रोग प्रदान कर दिए। लेकिन परेशान न हो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, इसीलिए उनको बलि देना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण को 100 गायें दे करके उसके बदले में उसका एक पुत्र ले लिए। उस पुत्र का नाम था सुनहसेप। अब उस पुत्र की बलि देने के लिए सोचे कि रोहित बच जाए ताकि कुल परंपरा आगे चले, इसलिए मोह के कारण रोहित की बलि किए नहीं। तो उसी समय विश्वामित्र जी महाराज आ गए, उन्होंने रोक दिया और सुनहसेप से कहा बेटा तुम वरुण देव की आराधना करो, तुम्हारा भी प्राण बच जाएगा। तो उसने भी वरुण देव से विनती की, तो वरुण देव महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो यज्ञ की पूर्णा होती हुई उसके भी प्राण उन्होंने नहीं लिए, उसके भी प्राण बच गए। कुछ दिन बीता, रोहित भी बड़े हो गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का विचार बनाया और बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति में विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे। तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम से उनसे मिले, आदर सत्कार किया, और वशिष्ठ जी महाराज ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यव्रत और सत्य प्रतिज्ञा की खूब सराहना की कि राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी हैं, इनके यहाँ न्याय व्यवस्था बड़ी सुंदर है और बड़े पराक्रमी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, धर्मनिष्ठ हैं, महाराज इनकी परीक्षा लो। तो पहले तो विश्वामित्र जी तैयार नहीं हुए, वशिष्ठ जी ने फिर कहा परीक्षा लेनी पड़ेगी, तो तैयार हो गए, ठीक है इनके सत्य की परीक्षा हम लेंगे, समय आएगा तो। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो भटक गए। वहीं विश्वामित्र जी ब्राह्मण का रूप बना करके इनको मिले और इनसे कहा कि हमें भिक्षा चाहिए, हमें आपसे कुछ चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा मांगो महाराज क्या चाहिए, यहाँ तो मेरे पास कुछ है नहीं, आप हमारे राज्य में आना, तो जो मांगोगे वो हम तुमको दे देंगे। राजा चले आए अपने राज्य। तो रात्रि में ही स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए राजा हरिश्चंद्र के, और स्वप्न में आ करके मानो इनसे संकल्प करा करके इनका पूरा राजपाट ही उन ब्राह्मण देवता ने ले लिया। सुबह उठे तो मंत्रियों को बुलाया, स्वप्न सुनाया कि आज एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने मेरी पूरी संपत्ति राजपाट सब दान करा लिया। इतने में विश्वामित्र महाराज पहुंच गए। उन्होंने कहा वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो ब्राह्मण मैं ही था और मैं आ गया हूं, आपने वचन भी दिया है, स्वप्न में भी मैंने आ करके और तुम्हारे इस प्रतिज्ञा को याद दिलाया है, इसलिए तुमको दान करना पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे, इन्होंने कहा था आइएगा जो मांगोगे वो दूंगा। तो कहा मांगो महाराज क्या चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज तो परीक्षा लेने आए थे, इन्होंने कहा कि ये पूरा राज्यपाठ हमें चाहिए, पूरी अयोध्या का शासन हमें चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना विचार विमर्श के पूरा राज्यपाठ सौंप दिया, संकल्प कर दिया। उसके बाद 1000 असरफियां मांगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा खजाने से 1000 असरफियां भी आपको दे दूं। विश्वामित्र जी ने रोक दिया, अब राजपाट तुमने हमें संकल्प कर दिया, इसलिए खजाने में जितनी संपत्ति हो सब हमारी है, तुम्हारी नहीं है, इसलिए अलग से ला करके दो।
तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज थोड़ा समय दीजिए और समय हमको दीजिए, हम जरूर आपको 1000 असरफियां भी लाके देंगे। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शेव्या जिसका नाम तारामती भी था उसके साथ में और पुत्र रोहित के साथ में काशी पहुंचे। अब काशी में अपनी पत्नी को बेच दिया और बेटे को बेच दिया किसी साहूकार के हाथ सेवादार के रूप में, झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो कोई साहूकार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शेव्या और रोहित को खरीद लिया। तो 500 असरफियां उसने दी, तो लेकर के आए विश्वामित्र जी को दिए। विश्वामित्र जी ने कहा ये क्या, ये तो 500, अभी 500 और है, 1000 देना है, हमको बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए 500 में काम नहीं चलेगा, 500 और ला कर दो। अब राजा हरिश्चंद्र के पास धर्म संकट आ गया। उन्होंने फिर विचार किया अब कोई और चारा नहीं, अब खुद को ही बेचना पड़ेगा, इसलिए काशी के घाटों पर खड़े हो गए और अपनी बोली लगाने लगे। कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई नहीं खरीदने को तैयार हुआ तो एक डोम था जो मुर्दा फूंकते हैं घाट पर, वो डोम तैयार हुआ खरीदने के लिए। एक चलो हमें सहायक मिल जाएगा तो हम अपना बैठेंगे, यही काम करेगा। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और 500 असरफियां ला करके विश्वामित्र को दे दिए। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और डोम के यहाँ एक काम करने लगे। जो चिता जलती थी, चिता कोई जलाने आता था, मुर्दा लेकर के आता था, उससे कर वसूलते थे। और इनकी पत्नी शेव्या सेवा करती थी, साहूकार के यहाँ झाड़ू पोछा लगाती थी। तो एक दिन बंधुओं इसके बालक को किसी सांप ने काट लिया, रोहित को, और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो अकेली थी बेचारी, किसी तरीके से गोद में लिया बालक को, रोहित को। रोती बिलकती हुई उसी काशी के 80 घाट पर पहुंची, मडकर्णिका घाट पर, और वहां पर पहुंची दाह संस्कार के लिए। तो यही डोम राजा हरिश्चंद्र की वहां पर ड्यूटी थी, रात्रि का समय था। तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? पहचान नहीं पाए कि हमारी पत्नी है। इतनी कारुणिक कथा है। इन्होंने कहा देवी कौन हो, कहां से आ रही हो? तो कहा महाराज हम एक दासी हैं और हमारे बालक को सर्प ने काट लिया, वो मर गया है, इसलिए हम दाह संस्कार करने के लिए आए हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो डोम बने थे उन्होंने कहा देवी इस घाट पर जलाने से पहले कर देना पड़ेगा, कर दो, उसके बाद बालक को जलाने की अनुमति मिलेगी। और जैसे मुख करके देखा तो राजा हरिश्चंद्र भी जान गए तो मेरी पत्नी है शेव्या, और उस पत्नी ने भी देखा कि हमारे पति हैं, तो दोनों के नेत्रों में अश्रु आ गया। लेकिन अपने कर्तव्य पालन से फिर भी राजा हरिश्चंद्र पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा देवी रिश्ते भले ही हमारे तुम्हारे पति पत्नी को हो, ये मेरा बालक हो, लेकिन आज मैं अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए घाट पर खड़ा हूं। अगर आज मैं तुमको बिना कर लिए अगर दाह संस्कार कर दूंगा तो मेरा स्वामी भी डांटेगा और मुझको पाप भी लगेगा, इसलिए मैं ये काम करने वाला नहीं हूं, तुमको कर देना पड़ेगा। ने कहा स्वामी कुछ है नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा जो साड़ी पहनी हो अगर इसी का पल्लू फाड़ के दे दोगी तो हम समझ लेंगे कर हमको मिल गया। तो उसने जो है शेव्या ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके कहा महाराज जैसे देने को कहा, देने के लिए उद्यत हुई, तैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। अरे महाराज आप तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो और आज से आपका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आप विख्यात हो जाओगे। आज से आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए। सत्य के लिए आपने क्या क्या न किया, स्वयं बिक गए, पत्नी बच्चे बिक गए, और आज सत्य की प्रतिज्ञा यहां तक पहुंच गई, सत्य यहां तक पहुंच गया कि पत्नी बच्चे को लेकर के आई है, बच्चा मर गया है, लेकिन उस बच्चे को दाह संस्कार करने के लिए भी आप बिना कर लिए उसको दाह संस्कार की अनुमति नहीं दे रहे हो। तुम्हारे जैसा सत्यवादी संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजा हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में तुम पास हो गए, धन्य हो, धन्य हो। इस पृथ्वी पर जब तक ऐसे राजा होंगे इस धराधाम का ध्वज आकाश में लहराता रहेगा, फहराता रहेगा। सारा राजपाट वापस कर दिया, बच्चा जीवित हो गया
पत्नी को सौंदर्य प्राप्त हो गया और पुनः ये अयोध्या के राजा बन गए और पुनः सारी सुख सुविधा से ओतप्रोत हो गए, राजपाट करने लगे। इस कहानी से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कितना बड़ा संकट आ जाए, कितना बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन कभी धैर्य मत खो, क्योंकि अगर धैर्य बना रहेगा तो पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा कष्ट भी होगा तो वो भी टल जाएगा और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए धैर्य को मत खोना, कितनों संकट आ जाए। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितना बड़ा संकट आया, कभी डिगे, पीछे हटे, प्राण तक देने की समस्या आ गई, लेकिन फिर भी एक राजा जो कभी भी इस तरीके से काम नहीं कर सकता, लेकिन सत्य के लिए उसने वो भी किया जो नहीं करना चाहिए। तो धैर्य जीवन में बनाए रखो, आज कष्ट है तो कल सुख भी होगा। राजा दशरथ जी यही सोच रहे हैं कि